आज हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने से पहले एक दो चीज हमको फिर से समझ लेना पड़ेगा, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mx²। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल मीनिंग समझना पड़ेगा हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल मीनिंग क्या है। जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग 5 kg मास और यहां मान लेते हैं हम लोग 10 kg मास। तो 5 kg मास को अगर हमको लीनियर मोशन करवाना है तो एक तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और 10 kg वाला बॉडी को भी अगर हमको लीनियर मोशन करवाना है तो इसको ऊपर भी हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 5 kg वाला बॉडी को भी 2 मीटर पर सेकेंड मूव कराना है और 10 kg वाला बॉडी को भी 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव करवाना है। अब क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, इसलिए 5 kg वाला जो बॉडी है उसको ऊपर कम फोर्स लगाने से भी वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, मगर 10 kg वाला जो बॉडी है उसको ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू F1, तब वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। तो इसका मतलब फोर्स जो हम लोग लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो लीनियर मोशन करेगा, फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो लीनियर मोशन करेगा, वो लीनियर मोशन डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर दोनों के ऊपर अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, तो दोनों के ऊपर हम लोग सेम फोर्स लगाते हैं, तो जो हल्का बॉडी है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा और जो भारी बॉडी है वो कम स्पीड से मूव करेगा। तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, हम लोग का जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर बॉडी का मास कम है तो कम फोर्स लगाने से भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मगर अगर बॉडी का मास ज्यादा है, 10 kg है, तो इसके कंपेयर में यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लीनियर मोशन के लिए हमारा जो मास होता है वो इनर्शिया होता है। मास क्या होता है? इनर्शिया होता है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसको मूव कराने के लिए हमको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक इसका एनालॉगस हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं। अब रोटेशनल मोशन के लिए, जैसे कि लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन को अपोज कौन करता है? लीनियर मोशन को अपोज कौन करता है? मास करता है। तो लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया कौन है? मास। क्यों? लीनियर मोशन के को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसको होने से, लीनियर मोशन को होने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? मास। ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा रोक देगा। वैसे ही रोटेशनल मोशन की इनर्शिया क्या है? रोटेशनल मोशन की इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उस एक्सिस के अबाउट अगर हम बॉडी को मूव कराने मांगेंगे तो हमको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराएंगे तो हमको टॉर्क कम लगाना पड़ेगा। फोर्स का जगह में टॉर्क लगाना पड़ रहा है, और जैसे कि मास लीनियर मोशन को अपोज कर रहा था, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी एक्सिस के अबाउट तो रोटेशन मोशन भी उस एक्सिस के अबाउट कम होगा। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक रॉड है, एक रॉड है, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है यहां पर होता है।
ये जो एक्सिस है एक एक्सिस हो गया और ये एक्सिस हो गया। अगर इस एक्सिस को हम I1 बोलते हैं, इस एक्सिस को एक्सिस नंबर 1 बोलते हैं, इस एक्सिस को एक्सिस नंबर 2 बोलते हैं, इस एक्सिस नंबर 1 बोलते हैं, इस एक्सिस को एक्सिस नंबर 2 बोलते हैं। ये जो रॉड है, रॉड का मास मान लेते हैं m और रॉड का लेंथ है मान लेते हैं l। तो रॉड का मास कितना है m और रॉड का लेंथ कितना है l। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस नंबर 1 है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग है, मतलब I1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m l स्क्वायर बाय 12। और I2 एक्सिस नंबर 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m l स्क्वायर बाय 3। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर बाय 12 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर बाय 3 है। इससे हम क्या समझेंगे? इससे ये समझेंगे कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट हम बॉडी को रोटेट कराते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना आसान होगा। कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम टॉर्क लगाना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करने के लिए। और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराना है, आपको रोटेशनल मोशन करवाना है तो हमको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? जो I1 है वो छोटा है, I2 बड़ा है I1 से, I2 बड़ा है I1 से, I2 बड़ा है I1 से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराना टफ होगा, और जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराना आसान होगा। जैसे कि ये है, ठीक इसका तरह ही है। तो ये जो एक्सिस है ये मिडिल से जा रहा है, ये ठीक मिडिल से जा रहा है। तो अगर हमको ऐसा रोटेट कराना, मतलब ये ऐसा रोटेट कराना है, ये जो रोटेट कर रहा है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये जो है इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, ये कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है? एक्सिस नंबर 2 जो ऐसे जा रहा है, जो एक्सिस ऐसे जा रहा है उसके अबाउट रोटेशन कैसे होगा? ऐसा होगा। और जो मिडिल से जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकली एक बार ऐसे रोटेट कराने का कोशिश करें, किसी नीचे जमीन में रख के एक बार ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करें और एक बार ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करें तो देखेंगे मिडिल से रोटेट कराना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि मिडिल के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करा रहे हैं इसका मतलब हम एक्सिस 1 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, और एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ अगर हम रोटेट करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं तो हमको रोटेट कराने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक ही बॉडी को हम बहुत तरीके से रोटेट करा सकते हैं, ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, मगर अगर अलग अलग तरीका से रोटेट कराएंगे तो हमको कोई एक पर्टिकुलर वे में रोटेट कराना आसान होगा और कोई एक पर्टिकुलर वे में रोटेट कराना मुश्किल होगा। जिस वे में हमको रोटेट कराना आसान हो रहा है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कम होगा। और जिस एक्सिस के मान लेते हैं ऐसे रोटेट कराना हमको टफ हो रहा है, ऐसे रोटेट कराने में मेरे लिए टफ हो रहा है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है ऐसे रोटेट कराने में। तो ऐसे जब रोटेट करा रहे हैं तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। यह है फिजिकल मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया।